हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी फेल होता है। कभी एग्जाम्स में, कभी बिजनेस में, कभी रिलेशनशिप्स में। लेकिन असली गेम वही जीतते हैं जो फेल होने के बाद वापस उठते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लाइफ में गिर गए हो तो कैसे अपना कमबैक प्लान बनाएं। प्रैक्टिकल स्टेप्स सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर देन द सेटबैक। फेलियर को एक्सेप्ट करो। ज्यादातर लोग अपने फेलियर से भागते हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे सुधार नहीं सकते। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट हीलिंग स्टेप। फेलियर एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी है। जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, गलती मुझसे हुई है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। एक पेपर और पेन लो, अपना रिसेंट फेलियर लिखो कि क्या हुआ और क्यों हुआ। टॉप 3 रीजंस लिखो जो आपके कंट्रोल में थे। एग्जाम्पल, मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा था। ये लिखने से क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या इंप्रूव करना है। और जब हम अपने फेलियर लिखते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट और पिक्सर बनाया, नई सोच के साथ वापस आए और एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाया। सीखो, सिर्फ सोचो मत। फेलियर एक टीचर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सीखना चाहते हैं। बहुत लोग फेल होने के बाद सिर्फ रिग्रेट करते हैं, रोज सोचते हैं कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। लेकिन सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक हम अपने फेलियर को एनालाइज करके सीखेंगे नहीं, तब तक वो रिपीट होता रहेगा। लर्निंग का मतलब है गलती को आइडेंटिफाई करना और उसको दोबारा न दोहराना। ये एक साइकिल होती है, फेल, एनालाइज, इंप्रूव, ट्राई अगेन। अगर हम बस फेल होकर रुक जाते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम सीख कर वापस ट्राई करते हैं तो वही कमबैक की शुरुआत है। हम अपना एक फेलियर जर्नल बना सकते हैं, और जब भी हम फेल हो, हम उसमें लिख सकते हैं कि गलती क्या थी और अगले अटेम्प्ट में हम क्या अलग करेंगे। और उसे एनालाइज करके हमें हर बार एक नया लर्निंग पॉइंट मिलेगा। माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया, प्रैक्टिस डबल की और उनकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ बन गई। छोटे गोल्स, रेगुलर एक्शन। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो एक बड़ा ड्रीम सेट कर लेते हैं, लेकिन उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ते नहीं। इस वजह से उन्हें लगता है कि गोल इम्पॉसिबल है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ट्रूथ ये है कि कोई भी बड़ा कमबैक एक ही स्टेप में नहीं होता। डेली छोटे एक्शंस, छोटी जीतें और कंसिस्टेंट एफर्ट ही एक बड़ी सक्सेस बनाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग एक एक ब्रिक से बनती है, वैसे ही कमबैक भी एक एक छोटे स्टेप से बनता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अपने बड़े गोल को वीकली और डेली गोल्स में तोड़ दो, और हर बार जब भी हम हमारा वीकली या डेली गोल कंप्लीट करें तो उसके आगे टिक मार्क करो। ये टिक मार्क हमें डेली मोटिवेशन देगा और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। MS धोनी को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, लोकल मैचेस खेले, रेलवे जॉब के साथ प्रैक्टिस की, अपने गेम को इंप्रूव करते रहे, और तब जाकर वो एक अच्छे बैट्समैन और इंडिया के सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक बने। अपने दर्द को फ्यूल बनाओ। फेलियर के बाद लो फील करना नेचुरल है, लेकिन उस दर्द को इग्नोर करना और उसमें डूब जाना दोनों ही गलत है। इसकी जगह हम अपने पेन को एक एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। पेन हमें रिमाइंड कराता है कि हम अभी जहाँ है वो हमें पसंद नहीं, और ये रिमाइंडर हमें पुश करता है कुछ और करने के लिए। हम एक स्टिकी नोट या वॉलपेपर बना सकते हैं जिसमें लिखा हो, मुझे क्यों वापस उठना है। ये रिमाइंडर हमें एनर्जी देगा फिर से ट्राई करने के लिए। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाते वक्त हजारों बार फेल हुए, लेकिन उनके हजारों फेल्ड अटेम्प्ट्स उन्हें एक लाइट बल्ब के इन्वेंशन तक ले गए। सेल्फ बिलीफ बिल्ड करो। फेलियर्स के बाद सबसे पहली चीज जो टूट जाती है वो होती है अपना सेल्फ बिलीफ। लेकिन कमबैक के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर का बिलीफ वापस लाना। जब हम अपने आप को रोज याद दिलाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। और जब हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं, दुनिया इवेंचुअली हम पे बिलीव करने लगती है। हम रोज सुबह 5 मिनट खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं अपना गोल अचीव करूंगा। साथ ही हम एक विक्ट्री लिस्ट बना सकते हैं जिसमें अपनी पुरानी छोटी बड़ी जीत लिखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हम ऑलरेडी स्ट्रांग है। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। अगर उन्होंने अपने आप पर बिलीव करना छोड़ दिया होता
तो आज हैरी पॉटर नाम ही नहीं होता। पॉजिटिव इन्वायरमेंट चूज करो। हम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन इन्वायरमेंट का इफेक्ट हम सब पर पड़ता है। अगर हमारे आसपास सिर्फ निगेटिव लोग हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें रखें, जैसे इंस्पायरिंग लोग, मोटिवेटिंग बुक्स, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम और स्ट्रांग हो जाएंगे। हम अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करके देख सकते हैं कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। निगेटिव लोग और निगेटिव हैबिट्स को एक एक करके रिड्यूस करो और एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ, जैसे इंस्पायरिंग लोग या एक बुक जो हमें इंस्पायर करे, और हमें रोज कम से कम 10 मिनट या थोड़ी देर तो भी पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैरी कॉम, जब उन्होंने कमबैक किया आफ्टर मदरहुड, उनके कोचेस और फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। पॉजिटिव इन्वायरमेंट ने उनकी एनर्जी डबल कर दी। रिजल्ट, वर्ल्ड चैंपियन। बिग सेटबैक इज इक्वल टू बिग कमबैक। जिंदगी का एक लॉ है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल। बड़ा सेटबैक हमें टेस्ट करता है, हमारे स्ट्रेंथ को शेप करता है और हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन सबसे जरूरी है हमारा माइंडसेट। हम इसे द एंड समझकर रुक जाते हैं या न्यू बिगिनिंग समझ के लड़ते हैं। जितना बड़ा दर्द उतना बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी कमबैक स्टोरी लिखना शुरू कर सकते हैं जैसे हम ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये विजुअलाइजेशन हमें इंस्पायर करेगा। लियोनेल मेसी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के साथ जन्मे। डॉक्टर बोले फुटबॉल खेलना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने सेटबैक को चैलेंज बनाया और आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है। दोस्तों, एक बात याद रखना, कमबैक का मतलब है अपनी कहानी को दोबारा लिखना। फेलियर्स हमें डिफाइन नहीं करते, लेकिन हमारा कमबैक दुनिया को इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन बात होती है कि हर किसी ने कभी ना कभी फेलियर फेस किया होता है, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है, वो है उस फेलियर को द एंड ना समझकर फिर से एक नई शुरुआत करना, उससे सीखना और वापस उठकर ट्राई करना। डिसीजन हमारा है कि दुनिया हमें फेलियर से याद रखे या फिर हमारे कमबैक से। तो अगर आप किसी चीज में फेल हुए हो तो यही वक्त है अपना सबसे बड़ा कमबैक करने का, क्योंकि सेटबैक्स टेम्पररी होते हैं लेकिन कमबैक लेजेंडरी होता है। बिकॉज द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में रेडी फॉर कमबैक लिख देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।